किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास 2 पॉइंट होते हैं और अगर उन 2 पॉइंटों पर आपने ढंग से काम कर दिया तो एग्जाम 100% आपका तय है कि वो क्रैक हो ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर दोनों पॉइंट में से एक भी पॉइंट को अगर आपने मिस किया तो इसका मतलब एग्जाम से आप लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन की एक लंबी भीड़ है भाई और उसमें सिलेक्शन होना 60,000 ही है। तो यूपी पुलिस की देखा जाए तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। वीडियो तो हमारी फर्स्ट है, लेकिन तैयारी आप लोग इसके पहले ही तैयारी आप लोग इससे पहले ही आप लोग करना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पहले पेज की पहली क्लास है और ये बेस्ड होगी हमारी किस पे, कैलकुलेशन होगी। वो जो 2 पॉइंट इसके पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की कि वो 2 पॉइंट कौन कौन से होते हैं, मैं पहले बता देता हूँ। पहला फर्स्ट पॉइंट आपका ये होता है कि सवाल आनी चाहिए, सवाल आनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये कहता है भाई सवाल नहीं आएगी तो कैसे हो जाएगा, वैसे भी बाहर। दूसरा पॉइंट ये भी होता है सवाल आने के बाद भी सवाल सही समय पर आनी चाहिए, मतलब जो आपका टाइम ड्यूरेशन है उसके बीच में ही आप लोगों को करना है। नहीं तो भाई सवाल तो आ गई लेकिन का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। अगर समय से अगर आप लोग उस सवाल को नहीं सॉल्व कर ले रहे हैं तो वो चीज़ें आप लोगों को पहुंच से बाहर हो जाएगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेथड तो हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे भी, आगे की जो वीडियो आएंगी सारी की सारी मेथड पर ही आएंगे। लेकिन ये जो फर्स्ट वीडियो ये हमारी किस पर आधारित है, ये हमारी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। समय को सही समय पर चीज़ों को करने के लिए हमारे पास एक ही पॉइंट है कि हम लोग उस सवाल को, मैथमेटिक्स के बारे में ही बात कर रहा हूं, उस सवाल को हम लोगों को कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा, उसी पर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई कैलकुलेशन बेस्ड अगर वीडियो आप लोग ढूंढोगे तो बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन समस्या तब आकर के खड़ी हो जाएगी जब ये चीज़ें, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है 125 से भाग। अब उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन ऐसे भी हैं जिसमें आपको लगेगा कि यार इससे अच्छा 125 से भाग कर लें, काहे बरे इतने माथापच्ची हम लोग को करने की जरूरत है। तो जो चीज़ें आएंगी मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट आएंगी, कोई कूड़ा कचड़ा ऐसा नहीं आएगा जिसमें आप लोगों को बोरियत महसूस हो या फिर आप लोगों को फीलिंग आए कि सर इसको कल को हम लोग भूल भी सकते हैं। तो वो चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट, हमारे पास पॉइंट तो बहुत सारे हैं, पहला पॉइंट हमारा ये आता है। पहला पॉइंट ये है कि मान लीजिए किसी भी एक संख्या को 25 से भाग कर देना है। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या उठाओ 3, 7, 5, 9 डिवाइडेड बाई 125, ठीक है। 125 से आपको भाग कर देना। तो सिंपली अभी तक आप लोग क्या करते थे, इसको ऐसे लिखते थे, 3759 को यहाँ लिखते थे, 125 को यहाँ लिखते थे। अगर भाई कट नहीं रहे तो आप लोग यही करना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तुरंत विद इन सेकेंड 1 लाइन में हम लोगों का आंसर आना चाहिए, एक ही लाइन में हम लोगों को आंसर आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग अब इस पर बात कर लेते हैं कि सबसे पहले इसकी भूमिका क्या बनती है जिससे हम लोगों को 1 सेकेंड के अंदर और 1 लाइन में आंसर आ जाएगा। कोई भी ऐसा चीज़ें नहीं बताई जाएगी जो आप लोगों को भूले या फिर उसमें प्रॉब्लम हो। तो चलिए ठीक है, पॉइंट हम लोग लिखते हैं। पॉइंट लिखने से पहले आप लोग ये जान लीजिए, किसी भी संख्या को अगर हम लोग भाग दे रहे हैं तो ये 2 चीजें आप लोगों को, भाग का फॉर्मेट यही तो होता है। तो यहां पर आप लोगों को क्या मिला, एक तो मिला आपको डिनोमिनेटर और एक आपको क्या मिला, न्यूमिनेटर। मतलब पहली जो ये ऊपर वाला जो भाग है इसको आप लोग कहते हैं अंश, और ये जो नीचे वाला भाग है इसको आप लोग क्या कहते हैं, हर। मतलब इतना आप लोगों को दिमाग में फीड है कि ये चीज अंश है और ये चीज हर है, ये चीज अंश, ये चीज हर, ठीक है। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आप लोगों को जो पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए वो पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट होना चाहिए, 2 पॉइंट होना चाहिए। 2 स्टेप हैं, 2 लाइन नहीं है, 2 स्टेप है, आपके दिमाग में ही रहेगा और आंसर आएगा। देखो पहला स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, ये वाला जो अंश वाली संख्या है, मतलब अंश को आपको 8 से गुणा कर देना है, अंश को 8 से गुणा कर देना है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप कहता है अंतिम से 3 अंक पर दशमलव लगा देना है। पहला स्टेप 8 से गुणा करिए, दूसरा स्टेप अंतिम से 3 अंक पर दशमलव। देखो एक लाइन में ऐसे खींच देता हूं और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या कहता है, इसको 8 से गुणा करो, अंश को 8 से गुणा करो। तो आपने कहा 8 9 72, 72 की 2 हासिल लगा 7, 8 पंचे 40, 40 7 47, 47 की 7 हासिल लगा 4, 8 सते 56, 56 4 60, 60 की 0 हासिल लगा 6, 8 तिरिक 24, 24 6 30, 24 6 30। अब मैंने दूसरा स्टेप क्या बताया है, अंतिम से 3 अंक पर दशमलव, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, लो जी आंसर। यही तो मैंने बताया था।
यही तो मैंने बताया था ना कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप है, वो भी 2 स्टेप चीज़ें करने की अपने दिमाग में करना है। जैसे मैं दूसरा अगर मैं पॉइंट लूँ, दूसरे मैं सवाल लेता हूँ, ठीक है। अब सवाल कोई सी भी हो, दुनिया की कोई भी नंबर हो, मेरे दिमाग में रैंडमली जो नंबर आएगा मैं वही लिखूंगा, 3 7 5 8 9 डिवाइडेड बाई 125, ठीक है। बड़ा बड़ा ले लो ना, बड़ा बड़ा ले लो, क्या दिक्कत है। छोटी छोटी संख्याएं आएंगी तो 2 अंक 3 अंक 4 अंक ऐसे आएंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बड़ा ले लेता हूं। जैसे मैंने यहां पर ये देखा, अब मेरा आंसर जो है एक लाइन में फटाक से आंसर आएगा। मेरे दिमाग में ये चीज़ छप चुकी है। ये चीज़ आप लोग अपने नोट में ऐसे बगल में ऐसे डिब्बे बना करके ऐसे बंद कर देंगे और इसको खा जाएंगे। खा जाएगा का मतलब ये होता है कि अपने दिमाग में फीड कर लेंगे। मुझे इतना पता है कि ये जो ऊपर का न्यूमिनेटर है इसमें किससे गुणा करना है, 8 से गुणा करना है। तो 8 9 72, 72 की 2 हासिल लगा 7, 8 28 64, 64 और 7 कितना होता है 72, 71 की 1 हासिल लगा 7, ठीक है। 8 पंचे 40, 40 7 47, 47 की 7 हासिल लगा 4, ठीक है। 8 सते 56, 56 4, 60 के 0 हासिल लगा 6, 8 तिरिक 24, 24 6 30, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3 अंक पर दशमलव, 1 अंक 2 अंक 3 अंक पॉइंट 300.712। नहीं विश्वास पड़ रहा है, आप लोग अपना मोबाइल उठाइए, मोबाइल में 37589 टाइप करिए, उसके बाद भाग का सिंबल लगाइए, 125 लिखिए, तुरंत आपका जो कैलकुलेटर देगा वो यही दे देगा। मतलब कैलकुलेटर जितना देर में आप लोग टाइप करोगे, जितना एक बगल में एक बच्चे को बैठाइए, उसको टाइप करने को बोलिए और ये सवाल लिख दीजिए। जितने देर में वो टाइप करेगा उतने देर में आपका आंसर आ जाएगा। रही बात ये, दूसरा पॉइंट ये करता है कि सर मान लीजिए अगर मैं भूल गया, अगर मान लीजिए ये जो चीज़ें आपने बताई, 8 से भाग करना है कि 7 से भाग करना है कि 35 से भाग करना गुणा करना है, मैंने ये चीज़ें भूल रखी और मुझे ये भी भूल गया कि मैं 3 अंक पर दशमलव लगाऊंगा, 2 अंक दशमलव लगाऊंगा, 1 अंक पर दशमलव क्या लगाऊंगा, भाई पूरी तरीके से भूल चुके हो। लेकिन एक पॉइंट मैं अगर आपको ये बता दूं, अगर एक पॉइंट ये बता दूं, एक छोटा सा पहाड़ा आप लोग जानते हैं, 125 को अगर मैं 8 से गुणा करूं तो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1000। 125 को गुणे 8 से भाग अगर 125 को मैं 8 बार में गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 1000 आएगा। इतना आपको पता है। तो सेम वही चीज़ भाई, ये चीज़ें ये कहीं अलग से नहीं आई हैं, ये चीज़ें अलग से लेटे लेटे कहीं से ज्ञान प्राप्त नहीं हो गया बौद्ध की तरह। हम लोग क्या करते हैं, वास्तव में देखा जाए कोई भी भिन्न है, x डिवाइडेड बाई वाई, x डिवाइडेड बाई वाई। आपको पता है किसी भी एक संख्या को, एक ही संख्या को न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में गुणा कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना आप लोगों को पता है। तो सिंपली वही चीज़ मैंने ये किया है। अच्छा, एक चीज़ ये पता हो गई, दूसरी चीज़ ये पता है कि मान लीजिए कोई एक संख्या है, ये डिवाइडेड बाई 1000 है, डिवाइडेड बाई 1000 है। तो आप लोग ये देखते हैं कि कितने अंक पर जो हर में लिखा है कितने जीरो हैं, 1 0 2 0 3 0, तो 1 0 2 0 3 0, मतलब यहाँ पर पॉइंट लगाकर यही अपना आंसर ले लेते हैं। तो ये चीज़ हमारे निकल के कहाँ से आई, मुझे पता है कि भाई एक ही संख्या को ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 125 बनाया किससे, 125 गुणे 8 ये बना कितना, 1000 बना। और यही कारण था कि इसको 8 से हम लोग गुणा करके और हम लोग क्या कर देते थे, अंतिम से 3 अंक पर दशमलव लगाते थे। अब मुझे ये चीज़ रट चुकी है, अपने दिमाग में सेट हो चुकी है कि मुझे गुणा किससे करना है गुरु, 8 से गुणा करना है और कितने अंक पर दशमलव लगाना है, तो 3 अंक पर दशमलव लगाना है। ये चीज़ हमारी नोट हो चुकी है। तो दूसरा पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि मान लीजिए किसी भी संख्या को 25 से भाग करना है, तो आपको इतना पता चल चुका है किसी भी संख्या को 125 से 125 अट्ठे कितना होता था, 1000 होता था। अब मुझे क्या करना है, 25 से भाग करना है। लाइक मैंने कोई भी संख्या ले डाली, 7 3 1 डिवाइडेड बाई 25, डिवाइडेड बाई 25। आपको पता है भाई, अभी तक आप लोग 25 से वो करते थे, उतना तो वो था, 25 का पहाड़ा आता था, आप लोग इससे करते थे। लेकिन आपको इतना भी पता है, इसके पहले मैंने क्या बताया, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था, क्लास स्टार्ट होते ही मैंने ये बताया था कि भाई ये चीज़ें आनी तो चाहिए, लेकिन ये चीज़ें समय पर आनी चाहिए और विद इन सेकेंड आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं उसी तरीके एक डिब्बा बनाता हूँ और इस डिब्बे में इसमें भी 2 पॉइंट लिखता हूँ कि आपको क्या करना है, अंश में थोड़ी देर रियलाइज करिए कि मैंने उसमें किससे गुणा किया था, 8 से गुणा किया था। अब मुझे इसमें क्या 125 अट्ठे कितना होता था, मुझे वास्तव में 0 वाला पॉइंट बनाना है, 0 वाला पॉइंट। 125 अट्ठे कितना होता था, 1000 होता था। अब 25 को मुझे अगर 0 के टर्म में ले जाना है तो मैं क्या करूंगा, 4 से गुणा करूंगा। 25 चौका 100, मतलब अंश में क्या करूंगा, 4 से गुणा करूंगा। चीज़ें अगर सोल्यूशन, ये चीज़ें कहाँ से आई, ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप लोग इसको अच्छे से लिख लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। पहला स्टेप आपको क्या लेना है, अंश में 4 से गुणा कर देना है। दूसरा स्टेप आपको क्या लेना है, अंतिम
अंतिम से 2 अंक पर दशमलव, अंतिम से 2 अंक पर दशमलव लगा देना है। सेम वही प्रोसेस। आते हैं हम लोग इस पे और 1 लाइन में अपना आंसर लेते हैं। जैसे मैंने कहा इसमें क्या करना है भाई, अंश में पहला पॉइंट आपका क्या कहता है, अंश में 4 से गुणा करिए। 4 एक नम 4, 4 3 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 7 28, 28 1 29। अब मैंने दूसरा स्टेप क्या बताया था, 2 अंक पर दशमलव, 1 अंक 2 अंक, ये लो जी आंसर, ये लो जी आंसर। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को भाई लाइक भी कर देंगे, और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ऐसे ये तो हो गई हमारी कैलकुलेशन की वीडियो। इसी सेम आधारित पर हमारे क्वेश्चंस भी आएंगे, नियम कानून भी आएंगे, जो भी नियम कानून आपको पढ़ना है, और सारी चीज़ें आपको फ्री में बिल्कुल मिलेंगी। ऐसा आप लोगों को पेड में भी जल्दी नहीं मिलेगा देखने को। चलिए ठीक है, मैं अगर दूसरा एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल फटाक से करने के लिए बताऊं, और ये चीज़ मैं आपको मिटा देता हूं, ये चीज़ मैं आपको मिटा देता हूं। सारे नियम कानून, अब भाई सारे नियम कानून तो लेकर के जा नहीं सकते हो, लेकिन दिमाग में लेकर जाओगे तो कोई चेकिंग भी होगी तब भी कोई चेक नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने कोई भी संख्या ले डाली 3 7 5, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाई 2 5, डिवाइडेड बाई 2 5, बड़ी बड़ी संख्या ले रहा हूँ, छोटी छोटी संख्या में तो सभी महारत हासिल किए हैं। चलो ठीक है, चलो जी। अब अगर मैंने कहा कि 25 से इसको भाग दे देना है, तो आप लोगों को करना ये है, इसमें 4 से क्या करना है, गुणा कर देना है। 4 9 36 भाई, 4 का गुणा करने के लिए आप लोग यहाँ से तो गुणा करते नहीं है, किसी भी संख्या को गुणा करने के लिए गुणा आप लोग स्टार्ट यहीं से करते हैं। 4 9 36, 36 के 6 हासिल लगा 3, 4 पंचे 20, 20 3 23, 23 के 3 हासिल लगा 2, 4 7 28, 28 2 30, 30 के 0 हासिल लगा 3, 4 3 12, 12 3 15। और करना क्या है, पॉइंट आपने लिखा होगा, 2 अंक पर दशमलव, लो जी आंसर। एक लाइन में आपका आंसर आया, एक लाइन में आंसर आया। चीज़ें बहुत जल्दी से होंगी। चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे पढ़ते हैं कि मान लीजिए किसी भी संख्या को 125 से गुणा कर देना है, किसी भी संख्या को 125 से गुणा कर देना है। लाइक मैंने ये लिखा कि भाई ऐसा ना कर दो, ऐसा कर दो। मैं पहले सवाल ले लेता हूँ, फिर मैं आपको नेम बताऊंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको 64 गुणे 125 करना है, 64 गुणे 125 करना है। दूसरी सवाल मैं ले लेता हूँ, ठीक है, 32 गुणे 125। बड़ा बड़ा भी बताऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। पहले छोटा छोटा समझ लो, ठीक है। आपको मान लीजिए 72 गुणे 125 गुणा कर देना, ठीक है। विद इन सेकेंड भी नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि नैनो सेकेंड में आप जो कैलकुलेटर उठा लीजिएगा, मैं 8 9 72, इसका हो गया 900, ठीक है। ऐसे आपको कर देना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैं अगर आपसे ये कहूं, 9000, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, मैं अगर आपसे ये कहूं कि इन सब चीज़ों को आप लोगों को विद इन सेकेंड करना है, तो क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, आंसर। कैसे? फर्स्ट स्टेप आपका ये कहता है कि आप लोग ये कर दो कि जिससे आपको गुणा करना हो, जिस भी संख्या से आपको गुणा करना हो, तो गुणा करना है। मान लीजिए मुझे, छोड़ो जी, पहले मैं फर्स्ट स्टेप के बारे में बताऊं, तो आपको ये कर देना है कि संख्या को 8 से भाग, संख्या को 8 से भाग। दूसरा स्टेप आपको क्या कर देना है, अंतिम में 3 जीरो, अंतिम में 3 जीरो। आंसर आप ही लोग बताएंगे। अंतिम में 3 जीरो लगा देना है। या फिर इसी को मैं अगर आपसे ये कहूं कि दूसरे शब्दों में आपसे ये कहूं, पॉइंट बदल नहीं रहा है भाई, पॉइंट दो पॉइंट नहीं आ रहे हैं। मैं आपसे ये कहूं कि अंतिम में 1000 से गुणा, बात वही हो गई। चाहे तो आप लोग कहो कि अंतिम में भाई देखो 3 है, अब इसमें चाहो तो अंतिम में 3 जीरो लगा दो, 1 2 3। या फिर 3 में मैं अगर 1000 का गुणा कर दूं, तो ये इसका जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3000। मतलब ये दोनों बात एक ही है। ये दो बात मैंने अलग शब्दों में कही है, लेकिन बात एक ही है। चलो अब हम अपने फॉर्मेट पे आते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जिस भी संख्या से आपको गुणा करना है, जिस भी संख्या को आपको गुणा करना है, जैसे मान लीजिए 64 को मुझे 125 से गुणा करना था, तो ये जो 64 है इसको मैं क्या करता हूं, 8 से भाग देता, 8 से भाग देना है। 8 8 64, अंतिम में 3 जीरो, 1 2 3 खत्म, अंतिम में 3 जीरो खत्म। भाई कैलकुलेटर इतना तेज कैसे कर पाएगा, ठीक है। 8 चौक 32, 1 2 3, लो जी 8 चौक 32, 4000, ठीक है। इसको करना है 8 9 72, 1 2 3, 9000, ठीक है। अब यहां से आपके पास 2 3
थियरी आपके दिमाग में निकल के आएगी, टेंशन ना लीजिए, वो सब सारी चीज़ें मुझे पता है। पहली थियरी ये आ जाएगी, सर छोटी छोटी संख्या लियो, मान लो बड़ी बड़ी संख्या आ गई तो ठीक है। अच्छा, उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि सर ये बता दो कि यहाँ पर आपने ऐसी संख्या ले डाली जो 8 से पूरी तरीके कट जा रही है। मान लीजिए ऐसी भी संख्या आ जाएगी गुरुदेव कि 64 की जगह मान लीजिए 63 से और 8 से ये चीज़ें कट ही नहीं रही, अब क्या करोगे? अब तो पॉइंट लग चुका है, कोई दिक्कत नहीं, सारी जितने भी भ्रम हैं सब आपको दूर किया जाएगा। जैसे मैं पहला भ्रम अगर मैं दूर करूं कि जो बच्चे मान लीजिए बड़ी संख्या आ गई तो, बड़ी संख्या मैंने लिख डाली जो भी मेरे दिमाग में आएगा, ठीक है, 7 3 1 8 2 4 7 3 1 8 2 4 मल्टीप्लाई बाई 125, है ना? बहुत फुदक रहे थे। अब बताओ, ठीक है, 125 से मुझे गुणा करना है। अब इस संख्या को मुझे 125 से गुणा कर देना है, तो फॉर्मेट तो वही है, संख्या को 8 से भाग दो, भाई ये चीजें ये इस हिसाब से देखा जाए तो 4 स्टेप में आपका, अगर इसको आप लोग करोगे कॉपी और पेन से करोगे तो 4 स्टेप में आएगा। पहले 5 से गुणा करोगे, फिर उसके बाद 2 से गुणा करोगे, फिर 1 से गुणा करोगे, 3 स्टेप। चौथा स्टेप क्या करोगे? सभी को जोड़ोगे। तो इतना करने से अच्छा है कि एक लाइन में अपना आंसर ले लेते हैं। कैसे? देखो, हम लोगों ने पहला स्टेप क्या ले रखा है, संख्या को 8 से भाग करेंगे। चलो 8 से भाग करते हैं। 8 9 72, एक बचा कितना? 3, 8 एक 8, बचा कितना? 3, 8 चौक 32, बचा कितना? 6, 8 सते 56, बचा कितना? 6, 8 अठाई 64, अंतिम में 3 0, 1 2 3 खटाक, 1 2 3। पहला स्टेप तो वो हुआ ना, मैंने क्या बताया था भाई, बड़ी संख्या दो ही भ्रम आए होंगे, या तो बड़ी संख्या आएगी या फिर छोटी संख्या आएगी, आपको अच्छे से। दूसरा भ्रम कि मान लीजिए सर ये जो संख्या है आपने इतनी बड़ी संख्या ले डाली और यह पूरी की पूरी 8 से कट गई। मान लीजिए कोई एक ऐसी संख्या आ जाए जो 8 से नहीं कटेगी, अब क्या करोगे गुरुदेव? फंसने की जरूरत नहीं भाई, फंसने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके पहले एक वीडियो मैंने डाल रखी है, वो चीजें फिर से मैं थोड़े से में ही बता दूंगा, तो हो सकता है समझ में आ जाए। जिसको नहीं समझ में आएगा वो डायरेक्ट वो देख लेगा, दशमलव का गुणा। हमारे चाहेंगे तो हम लोग इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसके बाद उसको देखिएगा। पहले इनको निपटा लो, है ना, नहीं भागते भागते फिरोगे। जैसे दशमलव का गुणा मान लीजिए आपको करना है, किसी भी संख्या के मान लीजिए दशमलव का गुणा करना है। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि 32.189, ठीक है, इसको मान लीजिए गुणा करना है, ठीक है, मुझे 1000 से गुणा करना है। तो प्रथम दृष्टया हम लोग ये देखते हैं कि कितने अंक पर दशमलव, जितने अंक पर दशमलव रहेगा उतने जीरो को वो खा जाएगा, बाकी के दशमलव जा करके उसी में चिपक जाएंगे। नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ। देखो कितने अंक पर दशमलव है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक। तो यहाँ के ये जो जीरो हैं, 1 0 2 0 3 0, ये तीनों के तीनों निपट चुके हैं। जो आंसर आया वो कितना है? ये पॉइंट हट गया, 32189। ये चीज आ चुकी है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसी संख्या बन जाए 32.18 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है, 1000। आपने ये देखा कि अंतिम में कितने अंक पर दशमलव लगा है? 1 अंक 2 अंक। तो ये 2 जीरो गायब हो जाएंगे, ये 2 जीरो आपस में लड़ मार पड़ेंगे। बचा कितना? ये जीरो, और ये जीरो आकर के यहां पर चिपक जाएगा, जो इसका आंसर आएगा 3218, और एक ये जीरो, ये लो जी 32180, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई? नहीं समझ में आया? एक छोटा सा और ले लो, फिर फटाक से हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि 319.8 मल्टीप्लाई बाई 1000। आपने ये देखा कितने अंक पर दशमलव है? 1 अंक पर दशमलव है, तो 1 जीरो खत्म, और ये 2 जीरो यहां पर आके चिपकेंगे, 3198, और ये 2 जीरो 1 2 लो जी, ठीक है। ये चीजें आप लोगों के दिमाग में ऑलरेडी सेट हो चुकी हैं। अब मैं दूसरा पॉइंट पर आता हूं। एक नियम कहता है, 8 का ये जो नियम है, ठीक है, नियम रटने की जरूरत नहीं है, वो चीजें मतलब भ्रम ना आने पाए, वो भ्रम का निस्तारण करने के लिए। कोई भी एक संख्या है, दुनिया की कोई भी संख्या आपके दिमाग में जो भी आए, इतनी बड़ी बड़ी संख्या आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दुनिया की किसी भी संख्या को मैंने 8 से भाग दिया, तो वो मैक्सिमम 3 अंक तक ही दशमलव देगी। नहीं समझ में आया?
सर जी ये तो नहीं समझ में आया। जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ कि 1/3, 1/3 किसी भी संख्या 1/3। अब मैंने आपको ये कहा कि जी इसको ऐसा करिए, सॉल्व करिए, तो आप ये करोगे, अच्छा जी पॉइंट लगाओगे, यहाँ पर 0 बढ़ाओगे, 3 3 का 9, फिर 1 बचा, फिर 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 3 का 9, ये जाते जाते आपके घर तक जाएगा और देखोगे तो उससे ऊपर भी जाएगा, इलाहाबाद से आपके घर तक जाएगा, उससे भी आगे जाएगा, मतलब इसका कोई और छोर नहीं है, ये अनगिनत टाइप में जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई भी एक ऐसी संख्या ले लीजिए, आपके दिमाग में मैं रखता हूँ, अगर मैंने उसको 8 से भाग दिया, अगर मैंने उसको 8 से भाग दिया तो वो 3 या 4 कंडीशन बनाएगी, 3 या 4 कंडीशन बनाएगी। कौन कौन सी कंडीशन बनाएगी? पहली कंडीशन तो वो ये बनाएगी कि ये वाली जो संख्या होगी पूरी तरह से कट जाएगी। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अभी के जितने भी एग्जाम्पल आए वो इसी पर आ रहे थे कि वो संख्या पूरी तरीके 8 से कट जा रही थी, पॉइंट नहीं छोड़ रही थी। दूसरा या तो वो पॉइंट छोड़ेगी लेकिन कितने अंक पर, या तो 1 अंक पर, या तो 2 अंक पर, या तो 3 अंक पर, इसके आगे नहीं छोड़ सकती है। मतलब जैसे इसके पहले अगर एक संख्या थी, मैंने 3 लिया था, तो इसका कोई और छोर नहीं है, लेकिन उस संख्या को अगर मैं 8 से भाग करूं, यहां पर कोई भी संख्या अपने दिमाग में लेंगे, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, तो या तो वह संख्या पूरी तरीके 8 से कट जाएगी, या 1 अंक पर, या 2 अंक पर, या 3 अंक पर, इससे आगे जो है दशमलव नहीं जाने पाएगी। तो ये पॉइंट अब आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब हम अपने आते हैं सीधे मैटर पे। मैटर, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि कोई एक संख्या लो 379 मल्टीप्लाई बाई 125। 125 से आपको क्या करना है भाई? गुणा कर देना है। अब 125 से आपको गुणा कर देना है। अब जैसे ही आपको फंडा क्या है आपके पास, संख्या को 8 से भाग करेंगे, संख्या को 8 से भाग करो भाई, 8 चौक 32, बचा कितना? 5, 8 सते 56, बचा कितना? 3। अब 3 बचा हुआ है और पॉइंट लगाओगे यहां 0, 8 तिरिक 24, बचा कितना? 8 तिरिक 24, बचा कितना? 6। फिर 8 सते 56, बचा कितना? 4, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। देखो मैक्सिमम 3 अंक तक गया, इसके बाद उसकी औकात ही नहीं है कि 3 अंक के बाद वो दशमलव दे दे। ठीक है, चलिए अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अंतिम में मुझे क्या करना है? 3 0 लगाना है, लेकिन एक पॉइंट मैंने और यहीं पर बता रखा है कि अंतिम में 1000 से गुणा कर देना है। मतलब अब समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या को 1000 से, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पॉइंट का गुणा क्यों बताया था। अब जैसे ही आपने क्या किया, 1000 का इसमें गुणा किया, आपको ये दिखाई पड़ा कि कितने अंक पर दशमलव, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, ये सभी खत्म, ये पॉइंट हटा, ये आपका आंसर। ठीक है, तुरंत विद इन सेकेंड, एक बार में तुरंत आंसर। ये दोनों जितने भी मतलब जो भी आप लोगों के दिमाग में डाउट था वो चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है। एक एग्जांपल और लूंगा जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि 3729 मल्टीप्लाई बाई 125 और एक ही लाइन में आप लोगों को आंसर लाना है। तुरंत फटाक से आप लोग इसको 8 से भाग करोगे, 8 चौक 32, बचा कितना? 5, 8 छंग, ये 3729 फिर वही ले लिया क्या मैंने, कोई बात नहीं, 8 छंग 48, बचा कितना? 4, 8 सते 56, 8 हटाई 64, सॉरी 8 छंग 48, बचा कितना? 1 बचा। ठीक है, 8 दूनी 8 का नम 8, बचा कितना? 2। ठीक है, 8 दूनी 16, बचा कितना? 4, 8 पंचे 40, सही है। अब इसको क्या करना है? 1000 से गुणा करना है, 1000 से गुणा करना है। और आपने देखा 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यही आपका क्या हो गया? आंसर। और इस पॉइंट को भूल जाओ, वीडियो को लाइक करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 25 से गुणा करना है। अब किसी भी संख्या को मान लीजिए 25 से गुणा करना है। लाइक मैंने कोई भी संख्या ले डाली, 24 गुणे 25, 24 गुणे 25, मुझे पता है 25 चौका 100, 100 के 0, वहाँ से लगा 10, 25 दूनी 50, ये चीज़ें करेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं फंडा बताऊंगा और तुरंत आंसर लेंगे। आप लोग खुद अपने मेथड से खुद से गुणा करके सोचोगे और देखोगे कि क्या ये चीज़ें अच्छी थी या फिर जो पहले आप लोग करते थे वो चीज़ें अच्छी थी। चलो ठीक है, इसमें पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये कहता है, 2 ही पॉइंट है भाई। पहला पॉइंट ये कहता है कि जो संख्या है उसमें हम लोग 4 से भाग दे देंगे,
4 से भाग दे देंगे। उसके बाद अंतिम में क्या तो कहो कि 2 जीरो लगा देंगे या कहो कि 100 से गुणा कर देंगे, बात वही हुई। ठीक है, यहां पर 4 होगा, 25 चौका 100 होता है। ये चीज़ें आप लोगों को पता हो जानी चाहिए कि ये चीज़ें वास्तव में आ कहाँ से रही। 25 चौका 100 होता है, इसीलिए 2 जीरो हुआ। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो जैसे ही आपने देखा यहाँ पर 24 गुणे 25 करना है, तो 4 से भाग करिए, 4 छंग 24, 2 जीरो, खत्म। अब बताओ, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि 32 को 25 से गुणा करना है, तो आप कहोगे 4 अठे 2 जीरो, खत्म। ठीक है, कोई भी संख्या लो, जैसे मैंने कहा 64, 64 को 25 से गुणा करना है, 64 को 25 से गुणा करना है, कितनी बार में जाएगा? 16 चौका 64, 16, 2 जीरो। इसमें भी अब लगाते हैं, इसमें भी लगाते हैं। मान लीजिए बड़ी संख्या आ गई तो, और मान लीजिए पॉइंट में आ गया तो, मतलब वह संख्या पूरी की पूरी, जैसे ये 4 अठे 32, 4 से कट जा रहा है, मान लीजिए 31 से गुणा करना हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है, बात वही है। जो फॉर्मेट है आपका यही रहेगा। जैसे मैंने आपसे सबसे पहले तो मैं कोई एक बड़ी संख्या लेता हूँ, 1 3 7 2 4 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 25। चलिए इसको फटाक से 4 से हम लोग भाग कर लेते हैं। 4 तिहाई 12, 1 13, 4 चौके 16, 1 17, 4 तिहाई 12, 4 एक नम 4। अब मुझे क्या करना है? दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास? अंतिम में 2 जीरो, 1 2 आंसर, 1 2 आंसर। नोट बनाते चलेंगे भाई, मैंने बताया था चीजें ज्यादा नहीं बताऊंगा, चीजें ज्यादा नहीं बताऊंगा, कारगर बताऊंगा, ये चीज तय है। और एक पेज से, मतलब एक पेज से दूसरा पेज नहीं होगा, और आप लोग इसको हर जगह यूज करोगे। ये चीजें आप लोगों को अक्सर एग्जाम में मिलती है। चलो जी, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट आपको ये कहता है कि सर मान लीजिए कोई ऐसी संख्या जो, इसको तो आपने ऐसा किया कि चुपचाप जो है 4 से पूरी तरीके विभाजित हो गई, मान लीजिए 4 से विभाजित ना हो तो क्या करेंगे? चलो, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि 32 था ना उधर, चलो 31 को मुझे क्या करना है? 25 से गुणा करना है। 31 को मुझे क्या करना है भाई? 25 से गुणा करना है। 31 गुणे 25 दिया हुआ है। तो जो उधर 8 का रूल था, ध्यान से समझिए, थोड़ी देर पहले जाइए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जो 8 था वो मैक्सिमम 3 अंक तक दशमलव देता था, लेकिन ये जो 4 है ये महोदय मैक्सिमम 2 अंक तक दशमलव देगा, 2 अंक तक दशमलव देगा। दुनिया की कोई भी संख्या, आप अपना पिन कोड भी ले लीजिएगा, डिवाइडेड बाय 4 करिएगा, या तो वह संख्या पूरी तरीके 4 से कट जाएगी, या फिर वो दशमलव के बाद 1 अंक देगी, या फिर दशमलव के बाद 2 अंक देगी। इसके बाद उसकी औकात नहीं है कि वो पॉइंट के आगे बढ़ पाए। जैसे मैंने 31 को देखा, 31 मल्टीप्लाई बाय 25, मैंने कहा जी 4 सते 28, बचा कितना? 3 बचा, फिर पॉइंट लगाओगे। ठीक है, फिर 4 सते 28, बचा कितना? 2, 4 पंचे 20। अब जैसे ही आप लोग 100 का गुणा करोगे, वास्तव में देखा जाए तो ये 100 का गुणा यार, आप लोग ये चीज बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले एक में बता दे रहा हूं, फिर बाद में आप लोग समझ लीजिएगा। 2 अंक पे दशमलव, 1 जीरो 2 जीरो खत्म, और ये पॉइंट खत्म, मतलब 775, ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। अब ये बार बार चीजें ना तो इसको देखना है, ठीक है, ना तो इसको देखना है, ना तो किसी को देखना है, सबको हटाओ। मैं अगर आपसे ये कहूं, जैसे मान लीजिए कोई एक मैंने संख्या लिखी 3159, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 25, सब कुछ हटा करके। अब भाई सवाल में ऐसे ही आएगा, सवाल को सॉल्व करते करते आप लोग अंतिम में इस परिणाम पे पहुंचोगे। और 25 नवा 25 पंचे 25 से कन्नम करने से अच्छा ये है कि सिंपली आप लोग 4 से भाग दे करके अंतिम में 100 से गुणा कर दीजिए। 4 पंचे 20, 4 सते 28, बचा कितना? 3, 4 32, बचा कितना? 3, 4 9 36, ठीक है, 4 9 36, बचा कितना? 3, ठीक है। अब दशमलव लगाओगे, जीरो लगाओगे, 4 सते 28, 2 30, 4 पंचे 20, इस पॉइंट को हटा दो, इस पॉइंट को हटा दो, जो आंसर आया वो कितना है? 78975, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चीज़ों को नोट करते भी चलिएगा आप लोग। मान लीजिए किसी भी संख्या को 99, मतलब ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लीजिए किसी भी संख्या को 99 से, 999 से 999 इससे गुणा करना है। ये चीज़ें आपको पता है, तुरंत आप लोग 1000 में से माइनस करने लगते हो, ये सब चीज़ें करने लगते हो। लेकिन आज का ये जो फंडा बताऊंगा यूट्यूब पर कहीं आपको नहीं मिलेगा, आप लोग तुरंत बने रहिएगा। बाकी इसके बारे में बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन अब बताइए क्या चीज़ें अलग बेहतर मिली या फिर नहीं मिली। लाइक मैंने कोई एक संख्या लिख डाली 379 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 999,
999। भाई देखो, 2 स्टेप 3 स्टेप अगर चले जाओगे, पहले 1000 में से माइनस करो, फिर उसके बाद इसमें से गुना करो, उसमें से भाग करो, क्या कर रहे हो, कुछ मत करो। देखो मैं आपसे ये बताता हूँ, सबसे पहले तो इसमें आपको ये देख लेना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें गुना करना है। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ा, 379, 379। इसको आपसे किससे गुना करना है, 999। जितने 9 हो उतने जीरो लगा दो। कितने 9 है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और मतलब जिस भी संख्या को आपको गुणा करना हो, सिंपली उसे घटा दो, -379। ठीक भाई, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, यहां बचा 8, यहां बचा 7, यहां बचा 3। लो जी आंसर। पहले 1000 करो, फिर -1 करो, फिर इस संख्या को 1000 में गुणा करो, फिर इस संख्या को 1 में गुणा करो, फिर घटाओ। यही चीजें तो आपको बताई गई थी, भाई। सिंपली आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँ, कि कोई एक संख्या मैंने ले डाली, 325 मल्टीप्लाई बाई 999। ठीक है, एक 9 और ले लो, क्या दिक्कत है? आपको ये करना है, सबसे पहले तो ये देखना है किस संख्या से गुणा किया जा रहा है। तो 325 325 से गुणा करना है। अब आपको ये देखना है कि कितने 9 हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 4 9 है, तो 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आपको यही संख्या को घटा देना है, 532 235। 10 में से 5 गया 5, 325 है, 325 से 325 को घटाओ, माइनस 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ बचा कितना 9, ये बचा कितना 4 2 3, 32 49 67 5। इतना बड़ा गुणा आप लोग फटाक से एक लाइन में आंसर ले सकते हो। वो चाहे 99 हो, वो चाहे 999 हो, वो चाहे 4 बार 9 हो, कोई दिक्कत नहीं हो। 1000 बार 9 हो जाएगा, 1000 जीरो लगा दोगे। देखो एक 9 और मैं बता देता हूँ, सिर्फ इसको बता देता हूँ। हालांकि ये चीजें मैं छोटे क्रम में बड़े से छोटे पे आ रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है 325 मल्टीप्लाई बाई 9। अब आपको ये कर देना किस संख्या से गुणा कर रहे हो भाई, 325। अब कितने 9 है, 1 9 2 9, 1 0 2 0। अब मुझे इसी संख्या को घटा दो, 5 2 3। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1, यहाँ बचा कितना 2 3 32 175। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। मान लीजिए किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना हो। आप कहोगे जी 11 का पहाड़ा तो मुझे अच्छे से आता है, का इसमें ट्रिक बता रहे हो। देखो 3 2 5 8। ठीक है, या फिर मैं आपसे कोई भी नंबर लिखूं, 3 1 2 4 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 चौक 44, 44 की 4 हासिल लगा 1। ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास ये जो नंबर दिया हुआ है, सिर्फ इसी का गेम है। आपको करना क्या है, सिंपली ये जो संख्या है चुपचाप पहले इसको उतार लो, 4। ठीक है, फिर 4 को 2 4 जो बगल बगल की सतहें हैं, सबको योग करो। 4 2 6, 2 1 3, 1 3 4, और ये 3 चुपचाप नीचे उतर के आया। लो जी, जब तक 11 चौक 44, 44 की 4 हासिल लगा 4, फिर 11 दूनी 22, 22 4 26। ये सब चीज को करोगे तब तक आपका जो बगल का जो एस्पिरेंट रहेगा वो तुरंत ये सब चीजों को इन सब चीजों को भाई क्लास किया है, उसके बाद उसने नोट्स बनाई है, फटाक से आंसर ले लेगा। तब तक आप 11 चौक 44 करोगे और समय खत्म। चलो जी, एक वो मैं और लेता हूँ। मान लीजिए हासिल वासिल बच जाए तो क्या करोगे, 3 5 8 1 2 7 मल्टीप्लाई बाई 11। अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको कुछ नहीं करना है। इस 7 को चुपचाप नीचे उतार लो। इस 7 को आपने उतार लिया। अब इस सब को जोड़ो, 7 2 9, 2 1 3, 1 8 9, 8 3 11 की 1। अभी आपका एक कैरी बचा हुआ है। अब आप 3 यहां पर जैसे ही लिखना स्टार्ट किए, इस एक ने कहा भाई मैं तो हासिल हूं, मुझे भी लेते चलो। मतलब 3 1 4 41 9 93 97, 41 93 97। पहले इस संख्या को यहां पर लिखो। इस संख्या को अगर हासिल है तो जोड़ करके लिखो, अगर नहीं हासिल है तो चुपचाप लिख दो। ठीक है, और बगल बगल में भी मान लीजिए हासिल बचता जाए। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि एक संख्या है, बड़ी बड़ी संख्या लो, 8 7 9, ठीक है 6, जिसमें हासिल बचे तो मजा आएगी, मल्टीप्लाई बाई
11 मल्टीप्लाई बाई 11। अब आपको क्या करना है, ये 6 है, चुपचाप ये उतार लो। 6 9 6 15, 15 की 5 हासिल लगा 1, 9 7 16, 16 1 17, 17 के 7 हासिल लगा 1, 8 7 15, 15 1 16, 16 6 हासिल लगा 1। अब इस 8 को जैसे उतारोगे ये हासिल भी जुड़ जाएगा, 8 1 9। ये लो जी आंसर। 11 से गुणा करने में तो पहले बड़ी मजा आती थी ना, अब उससे भी अब बता देना, कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या ये चीज़ें पहले ज़्यादा बेटर थी या फिर अब ज़्यादा अच्छी है। चलो अब हम लोग अपने लास्ट पॉइंट पर मिलते हैं। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। मुझे पता है 1000 से किसी भी संख्या को मान लीजिए एक्स वाई जेड के फॉर्म में माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है। गुणा से सीधे अब हम लोग माइनस पाते हैं। जैसे मान लीजिए 1000 है और माइनस 300, मेरे दिमाग में जो भी आएगा 379 में लिख देता हूँ, 379, ठीक है। 10 में से 9 गया 1, ऐसे ऐसे करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी चीज़ें देखो, उससे भी अच्छी चीज़ें ही हैं भाई। जब इससे घटाना है, ये फॉर्मेट जब आपके पास बन चुका है तो पूरा काम हमको इस पे करना है, पूरा काम हमको इस पे करना है। अपने दिमाग को ये सेट कर देना है कि पहली जो संख्या होगी, लास्ट की जो एकदम लास्ट वाली संख्या होगी, उसको 10 से घटाएंगे, बाकी की जितनी संख्याएं हैं सबको 9 से घटाएंगे। जैसे 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, लो जी आंसर। अब एक बार इसको देख रहे हो, फिर एक बार इसको देख रहे हो, नज़र भिड़ा रहे हो। भाई नज़र से नज़र क्यों, यहाँ पर क्या ज़रूरत है, जहाँ करने की ज़रूरत है वहाँ पर करो, है ना। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँ, मैं आपसे ये कहूँ कि मान लीजिए कोई एक संख्या है 1000 में से आपको 425 आपको घटाना है, 425 आपको घटाना है। जब ये चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, जो चीज़ें हासिल हो गई है उसको साइड में करो, जो चीज़ें नहीं हासिल है उस पर काम करो। ये चीज़ें आ चुकी है आपके दिमाग में। मैंने क्या बता रखा है कि पहली जो संख्या है इसको 10 से घटा दो, 10 में से 5 गया 5। अब बाकी की जितनी संख्याएं सबको 9 से घटा दो, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, लो जी। ये 10 बनाए, फिर उसके बाद ये इसको हासिल दिया था, फिर ये इसको हासिल, ये सब क्या है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप पहले 10 से घटा लो, फिर 9 से घटा लो। अच्छा, मैटर ये भी नहीं करता है कि ये संख्या 1000 ही हो या संख्या 10,000 भी हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या संख्या 10,000 हो या 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा 10,000 माइनस, ठीक है, 8 3 5 6, ठीक है। अंतिम की जो संख्या है इसको 10 से घटाओ, 10 में 6 गया 4। अब बाकी जितनी संख्याएं सब फटाफट 9 से घटा लो, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, लो जी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। अब आगे की जो नेक्स्ट चीज़ें होंगी वो सारे के सारे टाइप पर आएंगी, जो भी चीज़ें होंगी वो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्ट करिएगा। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।